सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेल ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स के बारे में। सो एज यू नो कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट लेके चले हैं, तो उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फोर्थ हमारे पास लॉ आता है उसका नाम है गेल ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के जो टॉपिक का नाम है वो है गेल ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्या कहता है ये वॉल्यूम? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट्स, देन the volume of reactant and product bear a simple whole number ratio with each other, provided all volumes are measured at same temperature and प्रेशर। अब ये जो डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताऊंगा। जब आप उस एग्जांपल को समझ लोगे तो आप जो है इजीली जो है इस डेफिनेशन के साथ कोरिलेट कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इसको हम लास्ट में समझेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसी में से करते हैं, इसी में कर लो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास दिया है हाइड्रोजन प्लस वाटर। ओके, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस वाटर। अब हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर वाटर जो है वेपर की फॉर्म में है, मतलब ये भी गैसियस फॉर्म में, तीनों जो है गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब एक बात जो आपको इस लॉ के रिगार्डिंग जो है याद रखनी है। पहली बात ये कि इस लॉ को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे रिएक्टेंट और जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट दी है, अगर वो सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है, हम इस लॉ को तभी जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर हम इस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट जो है गैसियस फॉर्म में हो गए। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है और वाटर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको ये पता लग गया कि इस लॉ को डिफाइन करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो है गैसियस फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इस लॉ को समझते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू गेल ल्यूसेक लॉ, ये लॉ क्या कहता है हमको, अगर हम गैसियस रिएक्टेंट्स को, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम गैसियस रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट भी एक गैस बनती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम गैसियस रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट भी एक गैस बनती है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम की रेशो होगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में होगी। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। जब हम गैसियस सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाते हैं और अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है एक गैस बन जाए, तो जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा उनके वॉल्यूम की जो रेशो है वो जो है एक सिंपल होल नंबर रेशो में होगी। यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर समझिए इसको। अब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को आप ले लो, इसको आप ले लो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 दिया है, हाइड्रोजन के नीचे 2 दिया है, ऑक्सीजन के नीचे 1 दिया है और वाटर के नीचे 2 दिया है। ये जो है इनकी यूनिट है। अब 2 जो है लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, और इसकी जगह आप कोई दूसरी यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो है यूनिट है, यूनिट कोई भी ले सकते हो आप, मिलीलीटर वाली भी, लीटर वाली भी, और कोई दूसरी यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट हाइड्रोजन हमारे पास 1 यूनिट ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितने यूनिट वाटर बना रहा है? 2 यूनिट हमारे पास वाटर बना रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, ये वाटर जो है गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि ये जो गेल ल्यूसेक लॉ है सिर्फ हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है गैसियस फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 2 यूनिट हाइड्रोजन जो है 1 यूनिट ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? वाटर। ठीक है, 2 यूनिट हाइड्रोजन 1 यूनिट ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है? 2 यूनिट ऑफ वाटर। तो अगर आप देखें, अगर आप वॉल्यूम की रेशो देखें इन सभी की, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के वॉल्यूम की रेशो कितना, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 2। ओके, ऑक्सीजन का कितना है? 1। अब देखिए इनकी रेशो कितनी है? 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब 1। ठीक है, और जो हमारे पास वाटर बना उसकी रेशो कितनी है? उसकी रेशो है 2। तो अगर आप इन सब की रेशो देखें, यहाँ देखिए इन तीनों की रेशो हो गई इस रिएक्शन में। ठीक है, इन तीनों की अगर आप रेशो देखें तो आप देखोगे कि एक सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसी रेशो है? एक सिंपल होल नंबर वाली रेशो है, मतलब इसमें जो है, जो ये रेशो दी है हमारे पास, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो, इधर ऐसा नहीं है कि
टू यूनिट हाइड्रोजन हमारे पास 100 यूनिट जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 यूनिट वाटर बना रही है। ठीक है, क्या हमारे पास इस तरह की कोई टर्म आ रही है? नहीं आ रही है। इस तरह की टर्म हमारे पास कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जो ये गेल-ल्यूसेक लॉ हमको कहता है, ये हमको ये कहता है कि अगर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो गैसियस फॉर्म में है और अगर जो प्रोडक्ट बना वो भी अगर गैसियस फॉर्म में है, तो इन तीनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो जो है एक सिंपल होल नंबर रेशो में आएगी। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम की, ठीक है, उनके वॉल्यूम की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम की रेशो जो है हमेशा एक होल नंबर में आएगी। ठीक है, होल नंबर रेशो होगी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 यूनिट हाइड्रोजन जो है 1 यूनिट ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है 100 यूनिट वाटर बना लेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रेशो है सभी की वो कैसी आएगी? एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगी। ठीक है ना, सिंपल होल नंबर रेशो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उनमें। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन जो है हमारे पास, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए H2 के नीचे कितना लिखा है? 1, मतलब 1 यूनिट हाइड्रोजन जो है Cl2 के नीचे क्या लिखा है? 1 ही लिखा है। ठीक है, मतलब H2 की यूनिट कितनी है? 1। अब यूनिट मतलब ये मिलीलीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, या कोई दूसरी यूनिट भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मिलके जो है 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट ऑफ क्लोरीन के साथ मिलके कितनी यूनिट HCl बना रहे हैं? ये जो है 2 यूनिट HCl बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी अगर रेशो देखो तो H2 की रेशो, H2 का वो यूनिट कितनी है? 1। Cl2 की यूनिट कितनी है? 1। HCl की यूनिट कितनी है? 2। तो यहाँ फिर से अगर आप देखो, फिर से अगर इस रेशो को देखो तो ये रेशो कैसी है? ये एक सिंपल होल नंबर रेशो है, मतलब एक ऐसी रेशो है जिसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 यूनिट आपने H2 लिया, 1 यूनिट आपने Cl2 लिया और यहाँ पर बन गया जी 20 या 30 यूनिट ऑफ HCl, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या था ये? अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूसेक लॉ, अगर जो है हम गैसियस रिएक्टेंट से जो है गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम की, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम की जो रेशो है वो हमेशा एक होल नंबर रेशो होगी। ठीक है, वो कैसी होगी? एक होल नंबर रेशो होगी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने इसके देख लिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेज। ठीक है ना, दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेज, मतलब ये लॉ हम तभी जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास रिएक्टेंट भी, सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट, अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट दिए, ठीक है, वो सारे के सारे जो है हमारे पास गैसेज फॉर्म में होने चाहिए। मान लीजिए हमने एक ऐसी रिएक्शन की, गैसेस की रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्टेंट तो हमारे पास गैसेस थे, लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट कुछ गैसेस बनी और कुछ गैसेस नहीं बनी, तो वो वाले प्रोडक्ट जो गैसेस नहीं बने हैं तो उनके वॉल्यूम के बारे में हम इस लॉ के द्वारा कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन कर पाएंगे जो गैसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमारे को यहाँ पर ये दिया, देखो यहाँ पर हमको ये दिया है, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, इस एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। ठीक है, मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, वाटर बना रहा है और हीट जो है रिलीज़ होगी। इस रिएक्शन के दौरान जो है हीट जो है रिलीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये वाटर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, ये कैसा है? लिक्विड की फॉर्म में। ये हमारे पास इस बार वेपर की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इस बार एक और बात गाइस, एक और बात, ये जो गेल-ल्यूसेक लॉ है इससे हमको थोड़ा बहुत आइडिया ये भी मिल जाता है कि जो जितना अमाउंट हमने गैसेस का लिया है रिएक्टेंट में, उससे कितना अमाउंट जो है गैसेस का प्रोडक्ट में बनेगा। इस लॉ के द्वारा हमें थोड़ा बहुत आइडिया इसका भी मिल जाता है। मीन्स व्हाट, क्या मतलब जो हमने रिएक्टेंट लिया है, ठीक है ना, जो हमने रिएक्टेंट लिया है उससे कितना अमाउंट जो है गैस की प्रोडक्ट में हमें मिलेगी। ठीक है, इसका भी आइडिया हमें थोड़ा बहुत इस लॉ के साथ पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, मतलब वाटर और हीट जो है रिलीज होती है। अब मान लीजिए ये वाला वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अब देखिए CH4 मतलब 1, इसकी यूनिट 1 है। अब इसकी कितनी है?
ये 2 यूनिट है यहाँ, ओके, O2 के आगे 2 लगा क्योंकि, ठीक है। अब CO2 के आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 यूनिट ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें वॉल्यूम की रेशो, मीथेन हमने क्या, मीथेन के वॉल्यूम की रेशो, अब मैंने कहा कि ये जो यूनिट है ये 1 2 1, ये जो यूनिट्स है, यूनिट मिलीलीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो ये आप देखो कि मीथेन का वॉल्यूम कितना लिया हमने 1, ठीक है, इसकी यूनिट हमने 1 ली, ठीक है। O2 का कितना लिया हमने 2 लिया, ठीक है। O2 का कितना लिया 2 लिया। अब ऑक्सीजन का कितना आया 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रेशो कैसी आ रही है, ध्यान से देखिए 1:1, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है रेशो में, मतलब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये CO2 गैस है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उनके वॉल्यूम की रेशो कैसी आ रही है, उनके वॉल्यूम की रेशो जो है हमारे पास जो है एक सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि मैंने इसके आगे मैं रेशो को नहीं ले गया, ठीक है। इसको मैं डिफाइन नहीं कर पाता, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये जो है लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास। ये लॉ सिर्फ हम तभी उन्हीं चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो गैसेस फॉर्म में होगी। जैसे ये तीनों गैसेस फॉर्म में है, मीथेन भी गैसेस फॉर्म में है, O2 भी गैसेस फॉर्म में है और CO2 हमारे पास गैसेस फॉर्म में आई, इसलिए मैंने ये रेशो बनाई। यहाँ देखिए ये जो रिएक्टेंट थे इन तीनों की रेशो में बना पाऊंगा, इसकी रेशो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब जो मीथेन 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की यूनिट कितनी है, यहाँ पर 2 है, 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 2 1, ठीक है। सो ये था हमारा गेल-ल्यूसेक लॉ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।